हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गदाधर श्री वासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज जो है हम लोग 15वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। तो ये 15वां अध्याय जो है इसका शीर्षक जो है वो रागानुगा भक्ति और रागात्मिका भक्ति दिया गया है। तो पहले जो है रागानुगा भक्ति की परिभाषा ये है कि रागानुगा भक्ति के अभ्यास में दो पहलू है। एक है रागानुगा भक्ति का अभ्यास करने वाला भक्त। ऐसा भक्त एक विशिष्ट सिद्ध भक्त की मनोस्थिति को प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ साधना कर रहा है। मतलब उसको इच्छा है कि मैं रागानुगा भक्त बनूं। और फिर जो है आ, और उसको ऐसे लग रहा है कि मैं किसी न किसी ब्रजवासी के अनुगत्य में रहकर जो है मैं जो है उनके पद चिन्हों पर चलकर जो है मैं साधना करूं। और दूसरा जो है रागनुगा भक्ति में सिद्ध भक्त। एक ये अभ्यास करने वाला भक्त कौन है? ये वैदिक साधना भक्ति है ना, ये वैदिक साधना भक्ति जो। और एक है रागनुगा भक्ति में जो सिद्ध भक्त है, ऑलरेडी सिद्ध है। ऐसा भक्त वृंदावन के शाश्वत निवासी है। मतलब ये नित्य मुक्त है, जो एक विशिष्ट संबंध में स्वतः स्फुरित रूप से कृष्ण से प्रेम करते हैं। जैसे यशोदा माई बहुत ही ना तुरंत ही भगवान को जो है रागानुगा भक्ति में है। तुरंत ही उसको कृष्ण की चिंता होती है, कृष्ण की हित के बारे में सोचती रहती है इस तरह से। तो आइए जरा संस्कृत शब्दों में भी देख लेते हैं रागात्मिका क्या है। रागात्मिका भक्ति वृंदावन के निवासियों में पाई जाने वाली संपूर्ण भक्तिमय आसक्ति है। ये किसकी परिभाषा है? रागात्मिका भक्ति वृंदावन के निवासियों में पाई जाने वाली संपूर्ण भक्तिमय आसक्ति है। मतलब उनको आसक्ति केवल जो है कृष्ण के प्रति है। रागानों का साधन भक्ति एक भक्त का अभ्यास है जो अपनी मनोदशा को वृंदावन के निवासियों की तरफ विकसित करने की इच्छा रखता है ना। तो रागनों का साधन भक्ति तो जो है ये व्यक्ति जो है वो क्या कर रहा है? अपनी मनोदशा को, यानी अपने मन को जो है, या अपने मन की जो भी स्थिति है उसको वृंदावन के निवासियों की तरह ही विकसित करने की इच्छा रखता है। जितने भी वृंदा, चाहे वो ग्वाल बाल हो, चाहे वो गोपी हो, चाहे वो यशोदा मई हो, नंद बाबा हो, बड़े जो ग्वाल बाल है ना। तो इस तरह से वो वैसी इच्छा रखता है। तो स्वतः स्फुरित सिद्ध भक्ति। रागात्मिका भक्ति के दो प्रकार है। प्रत्येक रागात्मिका में दास्य, मित्रता, वात्सल्य और पत्नी के रूप में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष विशेष स्वतः स्फुरित मनोदशा होती है। स्वतः से ही उसको मोटिवेशन मिलता है। किसी को बोलना नहीं पड़ता उसको कि अब तुम प्रेम करो, अब तुम ऐसा करो, वैसा करो, वैसा। भक्ति रसामृत सिंधु इन चार मनोदशाओं को दो अलग अलग श्रेणियों में समूहित करता है। दो अलग अलग श्रेणी बताया हुआ है उन्होंने। तो एक है संबंध रूप। तो संबंध रूप मतलब क्या? इसमें दास्य, साख्य और वात्सल्य का समावेश है। तो ये है संबंध रूप। और ये जो है आ, ये जो मनोदशा है उस व्यक्ति की, है ना, कि जो है
स्वतः स्फुरित मनोदशा जो होती है, ये हम लोग चार प्रकार की श्रेणियों में है, मतलब दो दो अलग श्रेणियों में किया हुआ, तो चार हो जाते हैं। तो फिर दूसरी जो है क्या है, काम रूप इंद्रिय आकर्षण, यानी दाम्पत्य प्रेम। तो जो है एक दूसरे को जो है पति पत्नी समझना या प्रेमी समझना, इस तरह से। और फिर आगे कह रहे हैं, श्रीमद् भागवतम में सातवें स्कंद के पहले अध्याय के 31 वाले श्लोक में, हे राजा युधिष्ठिर, गोपियां अपनी विषय वासना से, कंस भय से, शिशुपाल तथा अन्य राजा ईर्ष्या से, यदुगण कृष्ण के साथ पारिवारिक संबंध से, तुम सब पांडव कृष्ण के प्रति अपार स्नेह से, तथा हम सारे सामान्य भक्त अपनी भक्ति से कृष्ण की कृपा को प्राप्त कर सके हैं। तो ये जो है नारद मुनि कह रहे हैं कि गोपियों ने विषय वासना से दूर होकर, है ना, और कंस ने भयभीत होकर, शिशुपाल और अन्य राजा जो है वो ईर्ष्या से, तो उन्होंने किसकी कृपा प्राप्त की है, कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सके। इस श्लोक में कृष्ण के प्रति कई प्रकार के स्वतःस्फूर्त भावनात्मक आसक्ति का उल्लेख है। विषय वासना, भय, ईर्ष्या, पारिवारिक संबंध आदि। इनमें से केवल दो आसक्तियां, दोनों स्वतःस्फूर्त और भक्तिमय है। उदाहरण के लिए, कृष्ण का भय स्वतः स्फूर्त स्फूर्त हो सकता है, लेकिन यह भक्ति नहीं है। इसलिए इस श्लोक में दो प्रकार के स्वतः स्फूर्त प्रेम आसक्ति का उल्लेख है, जो श्रील रूप गोस्वामी के सिद्ध भक्तों के दो श्रेणियों में वर्गीकरण, संबंध और इंद्रिय आकर्षण की पुष्टि करता है। अब अपने मन को भावना के साथ कृष्ण में लीन करें। मन को अच्छी भावनाएं, ना, भगवान के लिए अच्छी भावनाओं के साथ कृष्ण में लीन कर दे। किसी वस्तु पर मन को स्थिर करने में भावना बुद्धि से अधिक प्रभावशाली होती है। किसी वस्तु पर मन को स्थिर करने में भावना बुद्धि से अधिक प्रभावशाली है। फीलिंग्स जो है वो इंटेलिजेंस से भी ऊपर है। इसलिए जब भावना भगवान कृष्ण का स्मरण प्रेरित करती है, उस प्रकार की साधना भगवान के प्रति प्रेम को पुनर्जीवित करने में बहुत प्रभावी है। तो जो भावना है, एक तो बुद्धि से प्रभावशाली है, यानी बुद्धि के ऊपर हो सकती है, राइट। और अगर ये जो भावना कृष्ण का स्मरण प्रेरित करती है, तो हमारे पास बहुत सारी भावनाएं होती है ना, भौतिक भावनाएं भी होती, आध्यात्मिक भावनाएं भी होती। तो ये भावना जो है, जो हमारी फीलिंग्स है या जो हमारा भाव है, जब भावना भगवान कृष्ण का स्मरण प्रेरित करती है, उस प्रकार की साधना भगवान के प्रति प्रेम को पुनर्जीवित करने में बहुत प्रभावी है। भगवान के प्रति प्रेम को पुनर्जीवित करने में बहुत प्रभावी है। तो ये साधना कौन सी है, कि जो है किसी वस्तु पर मन को स्थिर करने में भावना बुद्धि से अधिक प्रभावशाली है। तो अगर मुझे कृष्ण पे अपना मन स्थिर करना है, तो मेरे पास उस व्यक्ति के लिए भावनाएं हैं, तो मेरा मन उसी में ही लगा रहेगा। जैसे अगर कोई, आप देखो, भौतिक प्रेमी और प्रेमिका देखोगे ना, उनका मन हमेशा अपनी प्रेमिका या प्रेमी में ही लगा रहता है, राइट। हम लोग ने देखा हुआ है, बहुत कुछ आसपास भी देखते रहते हैं, और 24 घंटे उसी व्यक्ति का हम लोग ध्यान करते रहते हैं, राइट। या
दूसरे लोग भी करते थे जिनको प्रेम हुआ है, जैसे जिनकी लव मैरिज हुई है, राइट। इसलिए जब भावना भगवान कृष्ण का स्मरण प्रेरित करती है, तो क्या हो रहा है, मन को मैंने स्थिर कर दिया, है ना। और भावनाओं के माध्यम से मैंने मन को स्थिर कर दिया, किस पर, कृष्ण पर। और यही भावना जब कृष्ण का स्मरण जो है हमें प्रेरित करती कि अरे कृष्ण के बारे में सोचो, कृष्ण ये कर रहे होंगे, कृष्ण ने तो ये प्रेरणा दे रही है, भावनाएं और प्रेरणा दे रही है। मतलब इसको कह सकते हैं कि हमारे प्रेम को जो है और पंखा दे रही है भावनाएं। उस प्रकार की साधना भगवान के प्रति प्रेम को पुनर्जीवित करने में बहुत प्रभावी है। अब प्रेम को धीरे धीरे पुनर्जीवित करना है हम लोगों को, राइट। अभी जो भगवान के लिए प्रेम क्या हो गया था, मर गया था। हम जो है अज्ञानता के वश हमें पता ही नहीं कि भगवान कौन है, कैसे है। तो अब धीरे धीरे अभ्यास कर करके जो है हमने इसको क्या किया हुआ है, साधना भगवान के प्रति प्रेम को पुनर्जीवित करने में बहुत प्रभावी होती है। यही भावनाएं जो है पुनर्जीवित करती है हमारे भगवान के लिए जो प्रेम है। अब प्रतिकूल भावनाएं भी मन को भगवान कृष्ण में आवृत कर सकती है। प्रतिकूल भावनाएं, फेवरेबल भावनाएं, राइट। अब ये भक्ति में शरणागति के 6 लक्षण है। जो कुछ भी अनुकूल है वो जो है उसको स्वीकार करना है, और जो कुछ भी प्रतिकूल है उसको त्यागना है। तो प्रतिकूल भावना भी मन को भगवान कृष्ण में आवृत कर सकती है और इस तरह व्यक्ति को शुद्ध कर सकती है। तो एक सेकेंड, अब इसको मैंने क्या लिखा है समझना पड़ेगा। प्रतिकूल भावना भी मन को भगवान कृष्ण में आवृत कर सकती है और इस तरह व्यक्ति को शुद्ध कर सकती है। उदाहरण के लिए कंस और शिशुपाल भगवान कृष्ण के प्रति जो है भय और ईर्ष्या से ग्रस्त थे। तो ये प्रतिकूल भावनाएं है, मतलब जो है हम किसी व्यक्ति के प्रति जो है वो प्रतिकूल भावनाएं रखते, मीन्स अच्छी भावनाएं नहीं रखते। जैसे कंस ने जो है हमेशा कृष्ण को अपना शत्रु ही माना हुआ है, और शिशुपाल को हमेशा भगवान के साथ ईर्ष्या ही हुई है। तो ये प्रतिकूल भावना भी जो है, क्योंकि जो स्मरणम हो रहा है वो किसका हो रहा है, भगवान का हो रहा है। तो फिर चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उस व्यक्ति को फिर भी जो है उसका जो है शुद्धिकरण हो रहा है। लेकिन हमें ये सलाह दी गई है कि हमें भगवान को जो है अनुकूल भावनाओं से ही भगवान का स्मरणम करना है। हमें क्या करना है प्रतिकूल भावनाएं लेके, कि भगवान को अपना शत्रु मानना, या भगवान से भय होना, या ईर्ष्या करना, राइट। तो हम लोगों को जो है अनुकूल भावनाओं से भगवान का स्मरणम करने का जो है हमें यहाँ पे कहा गया है भक्ति रसामृत सिंधु में। अब तो क्या हो रहा है, दोनों को समान गंतव्य मिल रहा है। भगवान अपने भक्तों और शत्रु दोनों को समान प्रतिफल कैसे दे सकते हैं, सेम प्रतिफल दे रहे हैं। कंस को भी वही दे रहे हैं और दूसरों को भी वही दे रहे हैं। इस संदेह को दूर करने के लिए श्री रूप गोस्वामी सूर्य और सूर्य प्रकाश की उपमा बताते हैं, राइट।
आ, क्या कह रहे हैं श्रील रूप गोस्वामी? श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद का, एक सेकेंड ना, क्षमा कीजिएगा। 10वें स्कंद का 87 चैप्टर जो हम लोग अभी कर रहे हैं हमारे क्लासेस में। एक्चुअली हमारा ना अभी भक्ति वेदांत में यही चैप्टर चल रहा है। हम्म। तो कह रहे हैं कि जितने भी भगवान के शत्रु है ना, उनको वही परम सत्य की प्राप्ति हुई। जो बड़े बड़े योगी भी जो है, जब भगवान पर ध्यान करते हैं, यानी जो अष्टांग योगी है उनकी बात चल रही है, और कह रहे हैं कि हम श्रुति जो है, जो श्रुति है, जो सर्वव्यापित है, तो हमें भी जो है भगवान के श्री चरणों से वही अमृत की प्राप्ति होगी, और हम भी उसी अमृत को चख सकेंगे या उसका आस्वादन ले सकेंगे, क्योंकि जो है भगवान के प्रति जो है आकर्षण है। और इसलिए जो है कह रहे हैं कि आ, बड़े बड़े योगी आपके परमात्मा रूप पर जो है वो ध्यान करते रहते हैं, और फिर भी जो है आ, और दूसरे योगी, दो दो प्रकार के योगी होते हैं। एक परमात्मा पे ध्यान कर रहे होते हैं, और दूसरे जो है वो ब्रह्म ज्योति में लीन, ब्रह्मवादी और परमात्मावादी। तो ब्रह्मवादी यानी क्या, निराकारवादी, जिनको ब्रह्म ज्योति में भगवान में लीन होता है। तो उन लोगों को भी वही गंतव्य मिल रहा है ना। तो कह रहे हैं कि असुर और भक्त दोनों ने भगवान कृष्ण को प्राप्त किया, लेकिन असुरों ने भगवान के केवल ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त किया है। वो कहाँ चले गए? ब्रह्म ज्योति में चले गए हैं। जबकि गोपियों ने कृष्ण का सर्वोच्च भगवान साक्षात्कार को प्राप्त किया हुआ है। तो देखिए फर्क क्या है। ये कंस और ये जितने भी शिशुपाल और ये सब जितने भी असुर है, वो लोग सब कहाँ चले गए हैं? ब्रह्म साक्षात्कार को प्राप्त किए हुए हैं, मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन हो गए हैं। और बाकी सब कहाँ गए हैं? वो तुरंत ही जो है भगवान के धाम गए हुए हैं। क्योंकि इन गोपियों ने भगवान, हालांकि देखिए गोपियों के पास भी ऐसी जो है काम वासनाएं भी थी, लेकिन उनकी जो काम वासनाएं है वो भगवान को प्रसन्न करने के लिए थी। और ये जितने भी देवी देवता है ना, और जितने भी वैदिक ग्रंथों के जितने भी रचयिता है, ये जितने भी देवी ग्रंथ, तो वो लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? वो लोग गोपियों के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, और इसलिए जो है कह रहे हैं ये सूर्य और सूर्य प्रकाश की उपमा दे रहे हैं। तो भगवान के शुद्ध भक्त है वो कहाँ जा रहे हैं? सूर्य ग्रह पे जा रहे हैं। बाकी जो है उनको क्या मिल रहा है? सिर्फ सूर्य के प्रकाश में, यानी उनकी जो किरणें हैं, जो ब्रह्म ज्योति है, वो उनमें उनको जो है उनका जो है आखिरी गंतव्य जो है वो वहां पे मिल रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि जितने भी गोपियां हैं, इन सभियों को क्या मिला है? गोलोक वृंदावन में वास मिला हुआ है। अब असुरों ने ब्रह्म ज्योति में केवल निर्विशेष मोक्ष प्राप्त किया। इसे सिद्ध करने के लिए श्रील रूप गोस्वामी ने दो संदर्भ अ, उद्धृत किए हैं।
एक है ब्रह्मांड पुराण। जिन लोगों की भौतिक कलमश से मुक्ति हो चुकी है, एक सेकेंड ना, जरा इसको छोटा हो चुकी है, जो असुर है और जिनका वध भगवान द्वारा हुआ होता है, वे ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर ब्रह्म ज्योति के आकाश में वास करते हैं। और श्रीमद् भागवतम में क्या करे, साक्षात वेद भगवान को इस प्रकार संबोधित करते हैं, हे प्रभु, योगी जन आपके अंतर में स्वरूप का ध्यान करते हैं, अतः वे निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में तल्लीन होने की आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करते हैं। जो लोग आपको शत्रु मानते हैं, वे बिना ध्यान किए ही वही सिद्धि प्राप्त पाते हैं। आपके सर्प जैसे हाथों का आलिंगन करने वाली तथा काम वासना से पूरित गोपियां ने भी वही सिद्धि प्राप्त की हुई है। जहां तक हमारा प्रश्न है, हम वैदिक ज्ञान के विभिन्न अंगों से अधिपति देवता स्वरूप गोपियों का ही अनुसरण करते हैं। जितने भी देवी देवता है वो किनका अनुसरण कर रहे हैं? गोपियों का कर रहे हैं। इस प्रकार हम उसी सिद्धि को प्राप्त करने की आशा करते हैं। देवी देवताओं को भी कहाँ जाना है? गोलोक वृंदावन में जा रहा है। फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो उसमें जो अभी देखिए, ये वाला जो हम लोग ने ये वाला स्लाइड देखा। हम्म। तो संबंध रूप है और काम रूप, इंद्रिय आकर्षण, दाम्पत्य प्रेम, हम लोग भी इस पर है, ठीक है। इंद्रिय आकर्षण, काम रूप की परिभाषा क्या है? तो भक्ति रसामृत सिंधु में इंद्रिय आकर्षण दाम्पत्य प्रेम में भगवान कृष्ण की सेवा करने वाले शाश्वत सिद्ध भक्तों का नाम है। शाश्वत सिद्ध भक्तों का नाम है। इस पद के लिए संस्कृत शब्द काम रूप है। काम का अर्थ है काम वासना, और रूप का मतलब है रूप। इस प्रकार काम रूप भक्तिमय सेवा है, जो बाहरी रूप से काम वासना के समान प्रतीत होती है। एक बद्ध आत्मा बाहरी स्तर पर इसे आसानी से सांसारिक समझने की भूल कर सकता है, क्योंकि स्वतः स्फुरित दाम्पत्य प्रेम बाहरी रूप से काम वासना जैसा दिखता है। स्वतः स्फुरित जो है वो काम वासना जैसे ही दिखता है। इसलिए बद आत्माओं को अपरिपक्व स्थिति में काम रूप के विषय में लीन होने के बारे में चेतावनी दी जाती है। बद जीवों को क्या है? चेतावनी दी जाती है। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? एक्चुअली ये जो है ना, ये चैतन्य चरितामृत में भी बहुत अच्छी तरह से समझाया हुआ, इसलिए कृष्ण कविराज गोस्वामी। अभी हम लोग चैतन्य चरितामृत के चौथे अध्याय पे है। भगवान के तीन अंतरंग कारण क्या है इस धरती पर अवतार लेने के लिए। तो हमें अंतरंग जो है कारण कर रहे हैं, उसमें भी बहुत डिटेल में बताया हुआ है। काम वासना की परिभाषा क्या है? काम वासना इंद्रियों को संतुष्ट करने की तीव्र प्यास है। काम दो प्रकार के होते हैं, एक तो भौतिक और एक आध्यात्मिक। भौतिक काम अपनी इंद्रियों को तृप्त करने की तीव्र प्यास है। ये भौतिक काम वासना कि मुझे मेरी इंद्रियों को तृप्त करना है, मुझे किसी की कोई परी नहीं है। आध्यात्मिक काम भगवान कृष्ण के आध्यात्मिक इंद्रियों को संतुष्ट करने की तीव्र प्यास है। जैसे लोहा और सोना की उपमा देते हैं श्रील प्रभुपाद। लोहा और सोना दोनों धातु है, फिर भी एक को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और दूसरा सामान्य है। किसको महत्व दिया जा रहा है? सोना को महत्व दिया जा रहा है। उसी तरह भौतिक और आध्यात्मिक काम वासना दोनों समान है।
क्योंकि इन दोनों में इंद्रियों की तृप्ति के लिए तीव्र प्यास है, लेकिन भौतिक वासना सामान्य है और साधारण है, और आध्यात्मिक वासना अत्यधिक मूल्यवान है, क्योंकि इसमें भगवान की इंद्रियां संतुष्ट करने की निस्वार्थ इच्छा होती है। बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के काम वासनाएं होती है, एक है भौतिक, एक है आध्यात्मिक। भौतिक भौतिक में मैं अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन आध्यात्मिक में हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करने की तीव्र प्यास होती है। अब आभासी स्वार्थ। आभासी स्वार्थ मतलब क्या? कि आपको आभास हो रहा है ना। भगवान कृष्ण अपने भक्त को खुश देकर खुश हो जाते हैं, इसलिए वृंदावन के निवासी कभी कभी अपने सुख के लिए प्रयास करते प्रतीत होते हैं, हालांकि उनका असली हेतु केवल भगवान कृष्ण को प्रसन्न करना है। बाह्य रूप से ऐसा प्रतीत होगा कि कितनी मेहनत कर रहे हैं, जो है ब्रजवासी जो है या वृंदावन के वासी जो है वो कितनी मेहनत कर रहे हैं भगवान के लिए। राइट, कभी लग रहा हो कि अरे ये लोग 2 बजे उठ जाते हैं, अरे ये इतना कर रहे हो, लेकिन उनके लिए बहुत स्वाभाविक ही है, वो अपने उनके खून में प्रवेश हो चुका है कि भाई 2 बजे उठना तो बहुत ही सहज बात है हमारे लिए। हंसते खेलते हम लोग उठ जाते हैं वृंदावन में इस तरह से। अलंकारिक काम, उसको कहते हैं फिगरेटिव लस्ट। तो अलंकारिक काम वासना जो है वो क्या है, कह रहे हैं श्री रूप गोस्वामी अलंकारिक रूप से काम का शब्द प्रयोग करते हैं। वे गोपियों की सेवा की तीव्रता को बताने के लिए उसकी तुलना तीव्र काम इच्छा से करते हैं, जैसा एक बद्ध जीव आत्मा समझ सकता है। तो ये जो है एक्चुअली जो है रूप गोस्वामी हमें जो है समझाने के लिए ये अलंकारिक काम शब्द यूज करे। यानी अलंकार मतलब क्या, कि कोई दृष्टांत देके या कुछ अलंकार लगा के उसमें कुछ जोड़ कर बता रहे हैं। अब गोपियों का काम वासना से मुक्त है, इसका प्रमाण क्या है? कोई पूछेगा ना, क्योंकि अगर हाँ किसी व्यक्ति के पास ईर्ष्या होगी तो वो पूछेगा कि ठीक है जो है गोपियां काम वासना से मुक्त है, आपके पास क्या प्रमाण है? तो उद्धव और भगवान चैतन्य महाप्रभु दो निष्ठावान व्यक्ति है जो सांसारिक काम वासना के सभी आकर्षण से पूरी तरह से मुक्त है। कौन मुक्त है? एक तो उद्धव है और चैतन्य महाप्रभु है। उनके द्वारा किया गया गोपियों का कृष्ण के प्रति प्रेम का गुणगान यह दर्शाता है कि ऐसा प्रेम पूरी तरह से दिव्य होना चाहिए, दिव्य स्तर पर, है ना। क्या कुब्जा गोपियों के समान है? नहीं, क्योंकि यह लगभग सांसारिक या गोपियों की तरह है, काम प्रायः। तो चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी लिखते हैं एक्चुअली कि जो है काम वासना और सेवा जो है उसके बीच में क्या अंतर है। तो कह रहे हैं ये जो काम वासना है, तो जैसे अभी भी मैंने बताया उसका फर्क यही है कि अपनी इंद्रियों को तुष्टि करना उसको काम वासना कहते हैं, और दिव्य इच्छा वही होती है कि हम भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहते हैं। तो ये भौतिक जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो है अपने मतलब आप सोचिए नहीं, भौतिक जगत में एक प्रेमी और एक प्रेमिका है, लेकिन दोनों में ये कोई इच्छा है ही नहीं कि मुझे अपने प्रेमी के इंद्रियों को संतुष्ट करना है। वो दोनों को तो यही है कि हमें अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है। तो
वास्तव में जो है, ये भौतिक जगत जो है, हर एक व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में गोपियों को भगवान की इंद्रियों को संतुष्ट करना है। और इसलिए जो है, गोपियों का जो प्रेम है भगवान के लिए, है ना, वो गोपियों का एकदम स्फुरित प्रेम है भगवान के लिए। तो उन लोगों को लगता है कि जैसे तथाकथित जितने भी लोग हैं उनको लगता है कि ये तो जो है वो भौतिक काम वासना ही है इनको। गोपियों को भगवान के लिए काम वासना, भौतिक काम वासनाएं है। लेकिन ये जो है वो बिल्कुल सही तरीके से नहीं लेना चाहिए। हमें जो है समझना है एक दिव्य स्तर पर कि क्या है एक्चुअली गोपियों का प्रेम कृष्ण के लिए। और इसलिए जो है, महान भक्त उद्धव के स्तर पर भी, जो भगवान के बिल्कुल घनिष्ठ मित्र है, वो लोग भी क्या इच्छा करते हैं कि हम गोपियों के पद चिन्हों पर चले। क्योंकि आ, गोपियों का प्रेम जो है वो भगवान के लिए काम वासना नहीं है। वरना किस वरना उद्धव भी जो है क्यों ऐसे बोलते कि मुझे गोपियों के पद चिन्हों पर चलना है ना। और चैतन्य महाप्रभु ने भी जो है क्या कहा, गोपीर भरतुल पद कमलो दास 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 अनुदास। मुझे गोपियों के दासों का दासों का दासों का दास बनाना है ना। और जो है, इसलिए गोपियों का जो तरीका है ना, भगवान कृष्ण की आराधना करने का, तो लग सकता है कि काम वासना है, लेकिन नहीं, वो एक्चुअली प्रेम है। और ये चीज चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सराही हुई है। और जो है, ऐसे प्रतीत होगा कि गोपियों को काम वासना है भगवान कृष्ण के लिए, लेकिन इतना सा भी, पॉइंट नॉट 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 1% भी जो है वो भौतिक प्रेम नहीं है। और जब तक कोई दिव्य स्तर पर पहुंच नहीं जाता है, तो बहुत मुश्किल है गोपियों का और कृष्ण के बीच में क्या प्रेम है ये समझने के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाए। क्योंकि जिस व्यक्ति के पास काम वासना कूट कूट कर भरी है, अनर्थ कूट कूट के भरी है, तो वो गोपियों और कृष्ण के बीच में जो प्रेम भाव है वो उसको समझ ही नहीं पाएंगे। और वो उसका उल्टा मतलब निकालेंगे या उल्टा अर्थ निकालेंगे। और इसलिए जो है, भगवान के ये जितने भी क्या कह रहे हैं, भगवान के जितने भी ये प्रेम भय व्यवहार है गोपियों के साथ, इसको जो है हमें नव दीक्षित लोगों को या जो नए लोगों को नहीं समझाना चाहिए, वो समझ में नहीं आएगा उनको। तो अब हम लोग जाते हैं जरा एक 16वें अध्याय पर। कि हमारा इस हफ्ते में, यानी मतलब कौन सी तारीख है अभी, 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, कम से कम खत्म हो जाना चाहिए हमारे ये सारे अध्याय अभी। लेकिन जरा इस 16वें अध्याय को जरा देख लेते हैं। हम्म। एक सेकेंड ना, मैं एक्चुअली यही सोच रही हूँ कि क्या ये अध्याय आज खत्म हो सकता है या नहीं। नहीं, ये काफी लंबा प्रतीत हो रहा है। क्योंकि ये 16वां अध्याय
और 17वां अध्याय दोनों कनेक्टेड है। 16वां अध्याय जो है वो रागानुगा के बारे में बता रहा है, और 17वां अध्याय जो है वो भाव भक्ति के बारे में बता रहा है, और 18वां भी जो है भाव भक्ति के बारे में ही बता रहा है, और जो 19वां अध्याय वो प्रेम भक्ति बता रहा है। तो नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है कि इसको थोड़ा जरा चर्चा करनी पड़ेगी मुझे। 16वां अध्याय हम लोग ना शनिवार को ले लेते, नहीं सॉरी, बुधवार को ले लेते हैं इसको, बुधवार को मिलकर ले लेते हैं, क्योंकि इसमें काफी सारा जो है वो बताने के लिए है। ओके, यहाँ पे ना मैं विराम दूंगी। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। आरती मंजरी माता जी, यस पूछिए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, अभी जैसे कि अभी आप बता रहे थे ना, मनोबल जो है वो बुद्धि से ज्यादा ऊपर होता नहीं नहीं, है ना? भावनाएं। सॉरी, हाँ, मनोभावना। हाँ तो मनोभावना वही ना, जो हम भावुकता में काम करते हैं या फिर हम कुछ डिसीजन लेते हैं, उसी को बोल सकते हैं ना? हाँ 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 तो जैसे माता जी, बहुत सारे ऐसे होते हैं ना कि जब हम भावना में बह के किसी भी तरह का अर्चा विग्रह उठा के ले आते हैं, जैसे राधा कृष्ण कहीं विग्रह उठा के ले आए, हमें अच्छा लगा तो हम उठा के ले आए। तो फिर मतलब कि ये सही है या फिर गलत है, ऐसा मैं ये पूछना चाह रही थी। बहुत सारे काम हम जैसे कि मनोभावना में आके करते हैं ना, बुद्धि हमारे काम नहीं करता, लेकिन हम भगवान की सेवा के लिए करते हैं, भावुकता में आके करते हैं। तो कहाँ तक सही है? अभी देखिए, अगर हम किसी गुरुजनों के अनुगत्य में रहकर उनकी सलाह न लेकर ऐसे ही विग्रह ले आते हैं, तो वो विग्रह जो है वो गलत हो जाते हैं। सेवा नहीं करेगा कोई, ध्यान नहीं देगा, भोग नहीं लगाएगा। और इसलिए जो है, जब हम भक्ति में आते हैं, हमें विग्रह लाने से पहले पहले गुरु की एक्चुअली जो है अनुमति लेनी चाहिए। जब भी कोई विग्रह लाने हैं, हमेशा गुरु की अनुमति होनी चाहिए। वो गुरुजन ही आपको जानते हैं कि क्या आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। वही आपको कह पाएंगे कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। और दीक्षा होने के बाद अगर आप विग्रह लेकर आते हो, वो भी गुरु की अनुमति से ही लेकर आओ। कभी कभी क्या होता है ना, गुरु का अलग प्लान रहता है हमारे लिए, और कुछ ऊंचा प्लान रहता है या ऊंची योजना रहती है हमारे लिए। लेकिन फिर हम ऐसे ही कुछ मनमाने ढंग से जो है हम लोग जो है विग्रह उठा के लेके आते हैं, या मूर्ति उठा के लेके आते हैं, क्योंकि वो विग्रह है नहीं वो। और फिर उसकी स्थापना भी शास्त्रीय पद्धति से होनी बहुत जरूरी है। शास्त्रीय पद्धति से अगर भगवान का आवाहन हो रहा है उस मूर्ति के अंदर, तो फिर आपके घर में एक सकारात्मक ऊर्जा ही घूम रही है। फिर आपके घर में भगवान साक्षात बैठे हुए हैं फिर, और वही शक्ति देंगे आपको उनकी सेवा करने के लिए। और इसलिए जो है, गुरु की अनुमति के बिना विग्रह बिल्कुल नहीं लेके आने चाहिए। अगर किसी ने गलती से विग्रह लेके और गुरु अनुमति नहीं दे रहे हैं, तो आप गुरु से पूछिएगा कि ये मैं विग्रह लेके आई हूं, अब आप कह रहे हो कि मुझे नहीं करना चाहिए, तो अब ये मैं किसको दे दूं? वही आपको बताएंगे कि किसको दे देना है। क्योंकि अभी हम लोग परिपक्व अवस्था में नहीं है कि हम भगवान की सेवा कर सके। अपरिपक्व अवस्था में हम लेकर आए हैं, तो फिर हम उसकी कीमत भी नहीं करेंगे, है ना? हमें लग रहा है कि लोगों को दिखाने के लिए हम लोग विग्रह लेके आए हैं और मंदिर बनाए, ये बनाया वो बनाया, शो ऑफ बताने के लिए सबको। लेकिन हमें शो ऑफ भक्त बन, मतलब जिन लोगों ने भी लाए हैं इस तरह से, हमें शो ऑफ भक्त नहीं बनना है। हमें वो भक्त बनना है जहां पे हम वो कार्य करें जिसके माध्यम से गुरु और कृष्ण प्रसन्न हो। भले आपके घर में आजीवन विग्रह नहीं आएंगे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है।
आप फोटो को देखकर, आपके मंदिर के विग्रह को देखकर सेवा कर सकते हो। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि प्रभुपाद हर किसी के घर में जाके नहीं, कि विग्रह नहीं दे पा रहे थे, कितने सारे लोगों के पास जाएंगे और विग्रह भेंट में देंगे, लेकिन पूरे कॉन्ग्रेगेशन को शिला प्रभुपाद ने एक विग्रह दिए है। हमारे जो लोकल विग्रह है, लोकल मंदिर के विग्रह है, जैसे दिल्ली में श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर है, या जो है पंजाबी बाग में जो है राधिका रमन है, या बम्बई में राधा रास बिहारी है, या राधा गोपीनाथ है। तो पूरे कांग्रेगेशन, अब हम सभ्यों का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वो विग्रह की देखभाल हम किस तरह से करें, है ना। तो विग्रह के लिए क्या क्या जरूरी है, कपड़े लत्ते गहने, भोजन, लाइट्स, ड्रेस, बैकड्रॉप, उनका जो है वो कमरा जो है, अपना निजी कमरा है, बेड्स बेड्स, सब कुछ जो है हम सेवा कर सकते हैं। आरी बारी से सेवा, है ना, जैसे ड्यूटी लगाई जाती है कई कई लोगों की ना, सुबह आप और शाम को आप, और सोमवार की सुबह को आप। तो हफ्ते में एक बार एक व्यक्ति का चांस आ सकता है, इतना बड़ा कॉन्ग्रेगेशन है तो सबको सेवा करने का मौका मिल रहा है उस विग्रह को। तो आप उसी विग्रह की सेवा करोगे तो भी डायरेक्ट ही सेवा है आपकी, और उसके लिए आपको गर्भगृह में जाने की भी जरूरत नहीं है, आप बाहर से भी सेवा कर सकते हो आप भगवान की। तो भगवान ये नहीं बोल रहे कि मेरे लिए बहुत महंगे महंगे गिफ्ट लेके आओ और मेरे लिए बहुत सारे बड़े बड़े उपहार लेके आओ, नहीं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान वही बोल रहे हैं, वही सेवा हो गई। मंदिर में आप जब भी जा रहे हो, एक, जैसे मैंने पहले भी बहुत बताया हुआ, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है एक्चुअली बात, कि जयपुर में अगर आप मंगला आरती में जाओगे ना, तो वहां की जितनी भी सिंपल सिंपल जो साधारण सी स्त्रियां है, कोई एक आलू लेके आएगा, कोई एक बैंगन लेके आएगा, कोई एक टमाटर लेके आएगा, कोई माखन मिश्री लेके आएगा, तो वो भी अर्पण कर कर सकते हैं। भगवान सादगी दे रहे, सादगी देख रहे कि हमारा हृदय कितना ही सिंपल है, कि हम भगवान के लिए टमाटर लेके आए हैं, भगवान के लिए आलू लेके आए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो है ना। तो इस तरह से जो है विग्रह मन माने ढंग से बिल्कुल नहीं लेकर आने हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु भी नहीं, दीक्षा गुरु की अनुमति से ही आने चाहिए आपकी तरफ। ठीक है ना माता जी। माता जी ठीक है। जैसे लेकिन कोई लोग है ना, जैसे इस्कॉन में जुड़ने से पहले ले आए, राधा कृष्ण ले आए, और उनकी वो अपने ढंग से पूजा कर रहे हैं। अब उन्हें पता चल रहा है कि मुझे नहीं लाना चाहिए, या फिर राधे कृष्ण की सेवा में अपराध लगता है, तो वो फिर अब क्या कर सकते हैं? हाँ, वो उन विग्रह को किसी और को दे सकते हैं जो अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हैं। फिर गुरु, श्री गुरु से पूछ लीजिए, जो जी। आपके गुरु है उनसे पूछ लेना है। और नहीं, मेरी घर में तो जगन्नाथ जी हैं, और वो तो सेवा माता जी जितना हो सकता मैं करती हूँ। लेकिन एक दो माता जी ने मेरे से पूछा, तो मुझे समझ में, मैं बोली कि मैं सीनियर माता जी से पूछ के आऊंगी। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ माता जी कि उन्हें अब हाँ, क्या राधा करना कृष्ण चाहिए। है ना, तो उनको कहना है, क्योंकि राधा कृष्ण की सेवा बहुत ही मुश्किल है माता जी। बहुत, मतलब ये है कि अगर राधा कृष्ण आपके घर में आ गए, मतलब वो घर मंदिर है। आप मंदिर को ताला लगा के नहीं जा सकते हो, भगवान को ऐसा ताला लगा के नहीं जा सकते, क्योंकि भगवान स्वयं है वहां पे। तो आप जहां जहां जा रहे हो अपने साथ लेके जाना है। या तो पुष्टि मार्गियों में तो ये भी है कि घर को ताला ही नहीं लगाते हैं। मुझे याद है, मेरे एक चाचा है, वो पुष्टि मार्गी है, और उनके घर में लड्डू गोपाल है, और वो लोग इतना स्ट्रिक्ट है उस लड्डू गोपाल की सेवा को लेके, कि वो लोग कभी भी, इतने सालों में, इतने साल हो गए, कभी भी उन्होंने अपने घर को ताला नहीं लगाया। वो कोई भी त्योहार होगा या शादी होगी या घर से बाहर निकलना है, तो घर का एक व्यक्ति उस घर में रहेगा, और वो थोड़ा परित्याग करेगा, वो त्याग करेगा कि सब लोग जा रहे हैं शादी में, लेकिन मैं रहूंगा ठाकुर जी की सेवा करने के लिए। वो एक्चुअली उनको अपने परिवार का एक सदस्य ही मानते हैं, तो इसलिए वो घर को ताला नहीं लगा के जाते हैं। मतलब ये यहाँ तक कि ये है कि उनके घर के सामने एक कुआं है, वो आज की डेट में भी कहीं का पानी नहीं पीते, उस कुएं का ही पानी पीते हैं। इतना मतलब
स्ट्रिक्ट है, मतलब ठाकुर जी को भी ऑफर करेंगे उस कुएं का पानी ही ऑफर करते हैं। और ये बिल्कुल मैं पूना शहर में, पूना शहर के बीचों बीच वो घर है। शहर के अंदर की बात कर रही हूँ, मतलब कोई गांव भी नहीं है या कोई थोड़ा जैसे कस्बा जैसा भी नहीं है, शहर के बीचों बीच वो घर बिल्कुल स्थित है। मतलब पुश्तैनी मकान है उनका एक्चुअली। तो इस तरह से जो है वो सैक्रिफाइस करते हैं। इसलिए आपको ये बताना है उन व्यक्ति को जिसके पास भी राधा कृष्ण है कि अब जो है आप मंदिर के किसी अध्यक्ष को पूछो या गुरुजनों को पूछो कि ये कहाँ मैं दे सकता हूँ, मैं इसकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ अच्छी तरह से, और मतलब बहुत मुश्किल है मेरे लिए भी करना। तो ऐसा व्यक्ति ढूंढे जो ब्राह्मण दीक्षा ली हुई उन्होंने, और जो राधा कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं, वो उनको वो दे सकते हैं भेंट के रूप में। ठीक है ना माता जी? जी माता। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। पूजा माता जी, आप कुछ पूछना चाहते हैं? पूजा पारवानी माता जी, आप पूछ सकते हो, अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो माता जी आप। पूजा पारवानी माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है। ओके, तो हम लोग यही पे विराम देते हैं, बुधवार को मिलते हैं। बुधवार पे जो 16वां अध्याय है वो बिल्कुल रागानुगा भक्ति पर ही है, उसको और आगे समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अनम्यूट क्यों नहीं हो रहा है? अब देखिए तो माता जी, हो रहा है अनम्यूट? जी माता जी, हरे कृष्णा। हाँ। दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मुझे पूछना था कि जैसे आपने बताया कि घर में विग्रह होते हैं तो हमें लॉक नहीं लगाना चाहिए। तो अगर हम लॉक अगर नहीं लगा तो हम क्या विग्रह को साथ में लेके जा सकते हैं? यस यस यस, साथ में लेके जा सकते हैं, यस। जी। डेफिनेटली आप लेके जा सकते हो। जैसे आपके घर में छोटा लड्डू गोपाल होगा तो उनके साथ अपने साथ लेकर जा सकते हो। जैसे राधा माधव के छोटे से ही विग्रह है मेरे पास, तो क्या उनको भी मैं साथ लेके जा सकती हूँ? यस यस यस, जी। लेके जा सकते हो। थैंक यू। किसी का? हरे कृष्णा माता जी। हाँ रिया माता जी। माता जी, जैसे लड्डू गोपाल को हम लेके जाते हैं, जैसे आजकल रिजॉर्ट वगैरह में शादी होती है, तो हमें लगता है कि हम 2-4 बार ऐसे हुआ है हमारे ही घर में, तो सब जाते हैं तो हम अपने लड्डू गोपाल को लेके जाते हैं वहां पे, अपने रूम में ही उनको वहां पर ही बिठाते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते कर सकते, ऐसे कर सकते हैं, अपने साथ लेके जा सकते हो। लेकिन घर में हाँ। अकेला नहीं छोड़ना है उनको, हाँ मेन ये बात है कि घर में अकेला नहीं छोड़ना है। अच्छा, फिर वहां पर जैसे भोग वगैरह का होता है तो क्या करें हाँ, माता नहीं नहीं, जी? वहां पे टाई अप कर सकते हैं हम लोग, वो केटरिंग वालों से बोल देना है कि भाई अलग से कुछ बनाओ। बिना प्याज लहसुन का आप बना सकते हो, या भगवान को ड्राई फ्रूट ऑफर कर सकते हो, दही है, प्लेन चावल है, प्लेन चावल और दही भी हम भगवान को भोग लगा सकते हैं। फ्रूट काट के दे सकते हैं, जूस दे सकते हैं, काफी कुछ टाई अप कर सकते हैं उनके साथ, और हम भगवान को वो भोग लगा सकते हैं, है ना? अच्छा, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो प्रिय भक्तों, अभी हमारा बहुत जल्दी ये समाप्त होने वाला है। तो ये जो खुली किताब है, खुली किताब के दो अगर आपको निबंध लिखने अगर आपको याद है, तो वह मैं अभी आजकल में जो है मैं पोस्ट कर दूंगी व्हाट्सएप ग्रुप में। तो उस पे काम करना शुरू करो, और प्रश्न उत्तरों को भी काम करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मई के आसपास आपकी परीक्षा हो जानी चाहिए, मतलब अप्रैल या मई के आसपास ही आपकी परीक्षा होगी। तो उसको जो है हम शेड्यूल करेंगे, आपको थोड़ा बहुत वक्त देंगे, और इसकी श्लोका की भी टेस्ट होगी, वो भी मैं अनाउंस कर दूंगी। ठीक है ना? माता जी, एक प्रश्न और था। अभी जो आपने क्वेश्चन में उसमें थर्ड नंबर है ना, चैतन्य महाप्रभु का सौर में भौमिक सिद्धांत क्या है, तो ये समझ में नहीं आ रहा। कौन से अध्याय में है ये? ये पहला वाला फर्स्ट में ही है, क्वेश्चन आंसर है ना, क्वेश्चन जो आपने भेजा है ना उसका थर्ड नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, वो कौन से अध्याय में आ रहा है बताया है वहां पे उन्होंने?
प्रस्तावना में है माता जी। प्रस्तावना में है? अच्छा 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 अच्छा। प्रीफेज में है, तो प्रीफेज को अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा आपको। हाँ नहीं, वो मैंने पढ़ा आपने लेकिन मुझे प्रीफेज पढ़ा है क्या, प्रस्तावना पढ़ा है क्या? मैंने पढ़ा माता जी, लेकिन उसमें सौर में भौमिक सिद्धांत ये समझ में अचिंत भेदाभेद है क्या ये? एक सेकेंड एक सेकेंड, मैंने जो भेजा है मैं जरा देख रही हूँ। तो कहाँ गया है डीएस शब्द हिंदी। भगवान चैतन्य का सर्वभौमिक सिद्धांत क्या है? हाँ, अचिंत जी भेदाभेद तत्व ही है, राइट। जी। थैंक यू माता जी, हरे कृष्ण। किसी का और कोई प्रश्न है? तो ठीक है, हम लोग यही विराम देते हैं। मतलब प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल।